हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, मेनली ये DSSB के लिए है। DSSB की जितनी भी हमारी पोस्ट हैं, टीचर है या नॉन टीचिंग है, उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम अब शुरू करते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता क्या है। देखिए, जो रेशियो है उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। सिंपल रेशियो क्या होता है, जो नंबर फ्रैक्शन में होता है, जैसे ये 5/6 है, ये एक तरीके से रेशियो में ही है। 5/6, 7/8, इसको हम बोलते हैं सिंपल रेशियो। अब रेशियो का एक टाइप है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, सिंपल रेशियो तो भाई सबको पता है, जैसे ये हो गया 2:3:4 हो गया, ये सिंपल रेशियो। लेकिन डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग अनुपात, ठीक है, वो क्या होती है, जैसे दो रेशियो हैं A/B, ठीक है, आप इनका स्क्वायर कर दीजिए, A का स्क्वायर और B का स्क्वायर, जो आंसर बनकर आएगा, जो आंसर बन के आएगा वो मेरा डुप्लीकेट रेशियो होगा। जैसे एग्जांपल पे ले लेते हैं हम, A/B जो है ना 2:3 दिया हुआ है, तो बोलेगा कि डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करके बताओ। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, A² B², 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 2:3 का जो डुप्लीकेट रेशियो है वो 4:9 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रेशियो है सब डुप्लीकेट रेशियो। जो डुप्लीकेट रेशियो है, पहले डुप्लीकेट बता देती हूँ, वैसे पिछला मैंने बताया हुआ ही है कि जो डुप्लीकेट रेशियो है वो क्या है, जैसे A/B है ना, इसका स्क्वायर A² B², बट जो सब डुप्लीकेट रेशियो है उसमें क्या है, A/B का वर्गमूल निकालना है। मुझे A और B की कोई भी वैल्यू गिवन है, उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, वो मेरा सब डुप्लीकेट रेशियो है। हिंदी में इसे बोलते हैं वर्गमूल अनुपात, मूल अनुपात। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 36 एंड 16, इसका सब डुप्लीकेट बताइए, सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए। तो 36 का स्क्वायर रूट कर दो, 16 का स्क्वायर रूट, ये 6 है और ये 4 है, तो 6/4 है। अगर ये कट रहा है तो काटना भी है, 3/2। ओके, नेक्स्ट रेशियो है ट्रिप्लीकेट, TRIPLICATE, ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट रेशियो था, ऐसे ही ट्रिप्लीकेट रेशियो, बस इसमें A³ और B³ करना है। जैसे A/B है 2:3, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो A का क्यूब कर दो 2 और B का यानी कि 3 का क्यूब कर दो, ये हो गया 8 और ये हो गया 27। तो 2:3 का जो ट्रिप्लीकेट रेशियो है वो 8:27 है। फिर आता है सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनमूल, इसे तो बोलते हैं घन अनुपात, हिंदी में बोलते हैं घन अनुपात, और इसे बोलते हैं घनमूल अनुपात। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट, जो मेरा A है उसका क्यूब रूट और जो मेरा B है उसका क्यूब रूट। जैसे ये 8 2 27 है, इसका मुझे सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो 8 का क्यूब रूट निकालो, 27 का क्यूब रूट निकालो, तो क्या आ जाएगा 2 और 27 का क्यूब रूट 3। ये बस ये। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट रेशियो है कंपाउंड रेशियो। जैसे A/B
एंड सी रेशो डी ऐसे गिवन है और बोला जा रहा है कि इनका जो है ना कंपाउंड रेशो निकालो। तो कैसे निकालेंगे, ए अपॉन में बी और ये है सी अपॉन में डी, इसको इससे इंटू करो और इसको इससे, ए सी बी को डी से किया बी डी, ये हमारा आ गया है कंपाउंड रेशो। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे 2:3 है एंड x रेशो 2 है और इसका कंपाउंड रेशो गिवन है 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हो गया 2/3 इक्वल टू, मतलब ये आपस में इंटू होंगे, x/2, इनका कंपाउंड रेशियो कितना दे रखा है 6 है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा लिया। ठीक है, 2 से 2 नहीं, ऐसे नहीं काटना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 को x से किया 2x और 3 2 जा 6, ये 6 1 था। अब ये 2/6 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 6/2 18, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 18 आ गई। अब जो करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे a रेशो b दे रखा है 1:2 एंड b रेशो c दे रखा है 2:3, देन फाइंड a रेशो b रेशो c, ये निकालना है। तो आप देखिए a 1 है, b 2 है, इसमें भी b 2 है और c इसमें 3 है, दोनों में ही b की वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि सेम है ना। तो यहाँ पर लिख दो a की वैल्यू 1, b क्या है, दोनों में ही 2 है तो इसलिए 2 लिख दिया, और c क्या है 3 है, तो 1:2:3। जब b की वैल्यू, मतलब जो भी 2 बार रिपीट कर रखा है उसकी वैल्यू दोनों ही तरफ सेम दी हुई है तो एक बार हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा केस है a/b एंड c/b, यहाँ पर ये हो गया 2:3 और यहाँ हो गया ये 1:2 और बोल रहा है कि a/b/c निकाल के दिखाओ। अब आप ये देखो b 2 बार है लेकिन अब की बार वैल्यू 3 है और अब की बार वैल्यू 2 है, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्लॉट मेथड यूज़ करेंगे। प्लॉट मेथड होता क्या है बेसिकली, जैसे ये है ना a/b, लिखो 2:3, ये c लिख दो क्योंकि मुझे c निकालना है। c की वैल्यू क्या है 1, अगली लाइन में लिखेंगे यहाँ पे, और b की वैल्यू क्या है 2, तो जहाँ b है ना वहीं नीचे लिखा जाएगा ये। ठीक है, अब मुझे निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 3 है ना और उसके साइड में जगह खाली है तो वहाँ भी 3 आएगा। ये 2 है, इसकी जगह खाली है इसके साइड वाली, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या आएगा 2 आएगा, और फिर इनको आपस में इंटू कर दो सभी को। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो a/b/c कितना आ गया 4:6:3 आ गया है। ठीक है, दिया है मुझे a/b 2:3 एंड b/c 4:5 और कह रहा है a/b/c निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, पहले लिख लिया मैंने, जो मुझे निकालना ना वही चीज़ लिख ली, a b c। a b की वैल्यू क्या है 2:3, अब यहाँ पे b और c की वैल्यू 4:5, नेक्स्ट लाइन में लिखना है इसको आपको। अब इसके यहाँ स्पेस खाली है और इसके आगे खाली है, तो 3 के बाद स्पेस खाली है तो ये 3 है, यहाँ भी 3 आएगा, ये 4 है तो इसके जो जगह खाली है यहाँ भी क्या आएगा 4 ही आएगा। अब इन सबको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, तो आ गया ना मेरा रेशो 8:12 एंड 15। ठीक है, अब ऐसे ही एक टाइप और करके दिखाऊं मैं आपको। a/b गिवन है 6:1 एंड b/c गिवन है 2:3 और कह रहा है कि a/b/c निकालो। तो कैसे निकालेंगे, जो निकालना है वो लिखो,
ए और बी की वैल्यू है 6:1। ये जो नेक्स्ट वैल्यू ना ये अगली लाइन में लिखेंगे। बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा, सी की वैल्यू इसमें 3 है। अब इसके पीछे कुछ नहीं है तो ये 1 है, यहाँ पे भी 1 आएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 2 है तो इसके आगे भी 2 आएगा। और आपस में इन्हें क्या कर दो इंटू, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2 और 6 2 जा 12। तो 12:2:3 क्या आया है, रेशियो आ गया ये। इस वाले मेथड को हम बोलते हैं प्लॉट मेथड। ठीक है, प्लॉट मेथड। हमें A/B गिवन है 2:3, B/C की वैल्यू है 4:5, C/D की वैल्यू है 6:5। फाइंड करना है मुझे A/B/C/D। ठीक है, तो ये जो फाइंड करना है इसी को लिखते हैं पहले, A B C और D। AB की वैल्यू थी 2:3, BC की वैल्यू 4:5, CD की वैल्यू है 6:5। ये आपको अलग अलग लाइन में लिखना है। जैसे AB की वैल्यू थी ना 2:3, फिर BC की वैल्यू 4:5, तो ये इसको अलग लाइन में लिखोगे। C/D ये अलग लाइन में आएगा। अब जो स्पेस खाली है, एक ये है एक ये है, राइट, एक ये खाली है और एक ये 5 तो था, ये है। ठीक है, अब 3 के यहाँ कुछ नहीं है, ये 3 है तो इस तरफ भी 3 ही आएगा। ये 4 है, इसके साथ 4 आएगा। 5 के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ 5, 6 के आगे कुछ नहीं है तो 6 आएगा। अब क्या करना है, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 25 को 3 से करेंगे तो 75, 5 6 जा 30, 33 जा 90, 6 4 जा 3 4 जा 12, 12 6 जा 72 और 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। तो ये कट रहे हैं मेरे 7 12 7 2, हाँ 3 से कट भी रहे हैं, काट सकते, काटना है ये। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये तो 90 हो गया। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो जो रेशो आई है ना वो 16:24:30:25 आई है। हो गया ना इजी। इसी को हम बोलते हैं प्लॉट मेथड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है A/B/C। अब वना हमें फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है 3:5, 4:7। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मुझे रेशो अब ढंग से निकालनी है, पार्शियल दी हुई है ये। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना 2 5 7, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कितना एलसीएम होगा, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। इनका एलसीएम क्या है, 70 है। मुझे नीचे नीचे क्या करना है, 70 बनाना है। तो क्या करेंगे, 35 से ऊपर नीचे इंटू करो, क्योंकि 35 2 जा 70। 5 के टेबल में 70 कितने पे आता है, 14 पे, तो 14 को ऊपर नीचे इंटू करेंगे। 7 के टेबल में 70 कितने पे आता है, 10 पे। 35 70, 14 3 जा 42, 70 40 70। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, तो रेशियो क्या बना मेरा, 35 40 एंड 42 एंड 40। ये मेरा रियल रेशियो बना। जब भी हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज़ गिवन होना तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और फिर वही नंबर हमें नीचे सेम करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया, अभी एलसीएम 70 आया था, तो यहाँ पर 2 की जगह मुझे 70 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 35 से इंटू कर दिया, तो वही वैल्यू ऊपर नीचे इंटू होगी। 5 को मैं किससे इंटू करूँ कि नीचे मेरा 70 आए, तो 14 से किया, और 7 को 10 से किया तो भी 70 आए। बट जो इंटू नीचे करेंगे ना तो वही वैल्यू हमें ऊपर नीचे इंटू करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना जो मैंने अभी टाइप कराए, वो दोनों टाइप्स को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनेगा। पहले मुझे ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो नॉर्मल रेशियो चेंज करना पड़ेगा, फिर प्लॉट मेथड यूज़ करके A/B/C फाइंड करना पड़ेगा। जैसे A/B की वैल्यू है 1/2 3/4,
बी रेशो सी की वैल्यू 2/5 और 4/15। तो अब इसे नॉर्मल बनाते हैं। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। मुझे इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 2 से इंटू, ये ऑलरेडी है, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 3/4, 4 से 4 कट, ये मेरा क्या बन गया? 2:3 बन गया। अब सेम ऐसे ही 5 और 15 का एलसीएम 15, ऊपर नीचे 3 से इंटू कर दो, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 4 15, तो इसका रेशो हो गया 6:4। ओके, इसे हम काट लेते हैं, 2 2 जा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आ गया 3:2। अब मुझे ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है। ए और बी की वैल्यू क्या थी? ये है ना 2:3। बी और सी की वैल्यू क्या है? ये है 3:2। देखो इसके पीछे ये जगह खाली है, यहाँ पर इसी ने कब्जा कर लिया 3 से, इसके आगे ये जगह खाली है, इसने कब्जा कर लिया। अब आपस में इन सबको इंटू कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और ये आपस में कट रहे हैं तो इनको काटो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2:3:2, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट है 4a = 3b, 3b = 5c, ये आपस में इक्वल है और मुझे बोला है कि a रेशो b रेशो c की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करेंगे ऐसे में कि 4a 3b 5c = k, किसी एक नंबर के मैंने ये इक्वल मान लिया कांस्टेंट के। अब ये 4a k के इक्वल है, 3b इस k के इक्वल है एंड ये 5c भी k के इक्वल है। मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है, इनटू में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड। b की वैल्यू निकालनी है, इनटू में है तो इस तरफ आके डिवाइड। c निकालना है तो k/5। अब ये देखो a की रेशो k/4, ये k/3, ये k/5, तो 4 3 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा एलसीएम? 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इनका एलसीएम होगा। तो अब इजीली हम निकाल लेंगे। 4 को मुझे 60 करना तो ऊपर नीचे 15। ओके, बी k/3 60 करना है मुझे तो ऊपर नीचे 20, और सी 5 को मुझे 60 करना है तो 12, ऊपर नीचे 12। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 15 के 60। ठीक है, रेशो, क्योंकि ये रेशो बी रेशो सी निकालना था, ये हो गया 20 के 60, ये हो गया 12 के 60। 60 से 60 क्या हो गया? कट हो गया, के भी कांस्टेंट था, काट दो, तो मेरा रेशो बना 15:20:12। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे करेंगे? पीछे तो मैंने वो मेथड बता दिया कि वैसे सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्टली कैसे करेंगे? कुछ कॉन्सेप्ट नहीं मानना। इनके जो ये कॉफिशेंट है ना 4 3 और सी का कॉफिशेंट है 5, इनका एलसीएम निकालो, कितना हो गया? 60। अब इस मुझे ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। 60 हो गया, 60 को 4 से डिवाइड कर, बी क्या है 60, 60 को 3 से डिवाइड कर, 60 सी को 5 से डिवाइड करो। मतलब जो एलसीएम लिया ना उन्हीं को इन नंबरों से डिवाइड कर दो। ये हो गया 15, ये हो गया 20 या 12, 15 20 और 12। देखो 1 सेकंड लगी होगी शायद से बस। ए का 200%, बी का 300% और सी का 150% आपस में बराबर है, तो ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है। ए का कितना? 200%, परसेंटेज हटाओ 100, बी का 300%, ये हटाओ, सी का 150%, इसे हटाओ। ठीक है, 100 से 100 कट गया, इस 0 से ये और ये कट गया, तो ये मेरा बना 20A, ये बना 30B और ये बना 15C। तो मुझे ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो नंबर है ना इनका एलसीएम निकाल लो, 20 30 और 15। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा? 60 बनेगा। अब ये मुझे ए रेशो बी रेशो जो सी निकालना है, 60 को
इस नंबर से डिवाइड कर दो, b का क्या था 30, इससे डिवाइड कर दो, और इसका क्या था 15, इससे डिवाइड कर दो। 3 जा 2 और ये 4, तो मेरी रेशियो बनी 3:2:4। सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 सही 1/3% ए और बी का 0.5 और 1/4 गुना सी, ये आपस में इक्वल हैं। मुझे ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करनी है। अब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3, इसकी पॉइंट हटा के 10 हटाओ 1 2, 1/2 इंटू बी, और इसकी होती है 1/4 इंटू सी। अब मुझे रेशो निकालना है ना, तो इन्हें पलटना होगा, जैसे 3/1, 2/1 और ये 4/1। अब मैं इनका रेशो निकाल सकती हूँ। नीचे जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 3:2:4 ही मेरा क्या आ गया, ए रेशो बी रेशो सी आ गया है। ठीक है, अब इसी में ही जैसे 66/2/3% ऑफ ए इक्वल टू 83 1/3% बी एंड सी 20%, ये आपस में इक्वल है, तो ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करो। ये जो 66 सही 2/3% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 2/3 है, और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 5/6 बी है, और सी आप निकाल सकते हो 1/5 है। कैसे निकाल सकते हो, ऐसे परसेंटेज हटाया 100, 0 से 0 का 2 1 2 2 5 10, 1/5 आ गया। अब मुझे इनका रेशियो निकालना है, तो इन्हें पलटना होगा। 2/3 है तो ये हो गया 3/2, ये 5/6 है तो पलटने के बाद 6/5, और ये 1/5 है तो 5/1 सी। अब इनका फ्रैक्शन वैल्यू, ये डिनोमिनेटर देखिए, क्या ये सेम है, नहीं। इनका एलसीएम लो, एलसीएम मेरा क्या होगा 10 होगा। अब इसे 10 बनाने के लिए मुझे ऊपर नीचे 5 से इंटू करना पड़ेगा। इसे 5 को 10 बनाने के लिए 5 2 जा 10, ऊपर नीचे 2 से इंटू, इसे 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10, तो 3 5 जा 15, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 10, 10 से 10 कट गया, तो ये बन गया 15 12 और 50, ये हमारा रेशियो बन गया।